हे गाइस, तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरसेस के बारे में, उनके कैटेगरीज के बारे में। और यहाँ पे आपको कुछ शॉक्स भी लगने वाले हैं। इनिशियल में ही तो आपको एक शॉक लग ही जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वायरसेस क्या होते हैं, ट्रोजन्स क्या होते हैं, मैलवेयर्स क्या होते हैं, रैंसमवेयर्स क्या होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होते हैं वगैरह वगैरह, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड मिलने वाला है। तो स्किप मत करना इस वीडियो को, देखो पूरा। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें पैक होने वाला है। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, आप इसको लाइक करके अभी रख दो, अपने वॉच लेटर पे ऐड कर दो और बाद में जब आपको टाइम मिले तो इसको कंप्लीट देखना क्योंकि इसमें पूरा इंफॉर्मेशन भरा हुआ है। तो आप ऐसे सिचुएशन में तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को मत ही देखो कि अगर आपको हड़बड़ी है। टाइम लेके इस वीडियो को देखो क्योंकि आपकी आंखें खुलने वाली हैं और आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाला है। तो चलो यार, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टेक। ओके गाइस, सो हम जब भी किसी भी मलेशियस सॉफ्टवेयर को नेम करते हैं तो क्या बुलाते हैं? हम बुलाते हैं वायरसेस। हमारे पीसी में वायरस आ गया, हमारे पीसी में रैंसमवेयर आ गया, ये एक वायरस है। हमारे पीसी में एडवेयर आ गया, स्पाईवेयर आ गया, ये एक वायरस है, वगैरह 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 वगैरह। तो ऐसे ही मतलब हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं। और एंटीवायरस कंपनीज, इसी वजह से उनको भी एंटीवायरस बुलाना पड़ता है भाई सब, क्योंकि वो वायरस को किल करती है, लेकिन बैकग्राउंड में वो और ज़्यादा फंक्शनलिटी करती हैं। और यकीन मानो, एक वायरस बस एक छोटा सा कैटेगरी होता है। एक्चुअल में जो ग्रुप ऑफ वायरसेस या फिर ट्रोजन्स या फिर अलग अलग चीज़ों का जो ग्रुप होता है, उसको एक साथ अगर कलेक्ट किया जाए तो इसको कहा जाता है मैलवेयर। मैलवेयर का मतलब ये होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर। नाउ ये सॉफ्टवेयर जैसे इनमें हो सकते हैं, इनको मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर नहीं कहना चाहूँगा, इनको मैं स्क्रिप्ट या प्रोग्राम कहना चाहूँगा। ये छोटे छोटे कोड्स होते हैं जिनमें इनको अगर कैटेगराइज किया जाए तो अलग अलग कैटेगरीज में ये आते हैं, जैसे कि वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर्स, एडवेयर, स्पाईवेयर वगैरह 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 वगैरह। और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब आपके डेटा को चोरी करते हैं, आपके ईमेल अकाउंट को हैक करते हैं, आपके पीसी में ऐसे कुछ पॉपअप्स डाल देते हैं जो आपको एक वेबसाइट पे भेजते रहेगा, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि अलग अलग कैटेगरीज क्या होते हैं ना। हम लोग पहुंचते हैं हमारे पहले ही, या आप कह सकते हो अगर मैलवेयर को आप कैटेगरी में काउंट करते हो तो सब कैटेगरी है मैलवेयर का। ये है वायरसेस। तो ये पहला जो हमारा वायरसेस का कैटेगरी है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। बेसिकली वायरसेस क्या होते हैं, आपको अगर पता हो, कोविड, अभी जब कोविड फैल रहा था तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है एक होस्ट सेल को यूज़ करके। सिमिलर टू दैट वायरसेस भी खुद को रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन होस्ट सेल आपको तो मिलेगा नहीं आपके कंप्यूटर में, तो वो यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स या डॉक्यूमेंट्स को ना। जब भी आप उन प्रोग्राम्स को ओपन करते हो तो वो आपके पीसी में वायरस जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा या स्प्रेड करेगा, कुछ भी एक फंक्शन वो करेगा और इससे आपके पीसी को वो इन्फेक्ट करेगा। और ये आपके बेसिकली पीसी में क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये आता है आपके पीसी में वाया इंटरनेट, ईमेल, पेन ड्राइव, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स जो आप डाउनलोड कर लेते हो कभी कभी, इनके थ्रू आता है। और इसके वजह से आपको इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज़ देखने को मिल सकता है जो आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा अक्सर, अगर आपने 90s में यूज़ किया है अपने विंडोज़ एक्सपी में या 98 में, तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी देखने को मिलता था अगर वायरस इन्फेक्टेड हो जाए। और आज के डेट में तो बहुत कम हो गया है ये चीज़। उसके बाद आपको एक और सिम्टम देखने को मिल सकता है कि आपका होम पेज चेंज हो जा रहा है। मतलब आप नहीं चाहते इस वेबसाइट पे जाना, पर आपको ले जाया जा रहा है इस वेबसाइट पे। आपने गूगल को होम पेज सेट किया है, लेकिन आपका सर्च इंजन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है बेसिकली। तो ये एक और सिम्टम होता है कि आपका
पीसी वायरस इन्फेक्टेड है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके ईमेल अकाउंट से बहुत सारे मेल सेंड हो रहे हैं विदाउट योर कंसेंट, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपके रिलेटिव्स को आपके मेल्स पहुंच रहे हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं एंड डाउनलोड करने को कहा जा रहा है, लेकिन वो ट्रस्ट करके तो कर लेंगे, लेकिन हो सकता है ये आपके पीसी का वायरस भेज रहा है। उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है आपके पीसी में कि आपका पीसी हैंग हो रहा है, स्लो हो गया है, क्रैश कर रहा है, या फिर आपका हार्ड डिस्क जो है वो करप्ट हो गया है, या फिर आपका ओएस ही कंप्लीटली करप्ट हो गया है। तो ये भी एक सिम्टम होता है वायरस का। उसके बाद जैसे ही आप टर्न ऑन करते हो अपने पीसी को तो आपको देखने को मिल सकता है कि अनवांटेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मतलब आपने इसको कभी एनेबल ही नहीं किया कि ये स्टार्टअप में चले, लेकिन ये ऑन हो जा रहा है, ऑटोमेटिक कोई प्रोग्राम खुल जा रहा है। तो ये भी हो सकता है एक वायरस का सिम्टम। उसके बाद एक और चीज़ हो सकता है जो कि अनयूजुअल एक्टिविटीज़, जैसे आपके पासवर्ड्स चेंज हो जा रहे हैं ऐसा वैसा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ वायरसेस में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, सारे कैटेगरीज को कवर अप करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ कैटेगरीज बता देता हूँ। सबसे पहला टाइप होता है बूट सेक्टर वायरस, और ये क्या करता है, ये आपके बूट सेक्टर पे कंट्रोल ले लेता है। मतलब आप जब भी अपने कंप्यूटर को बूट ऑन करते हो, मतलब जैसे ही आपका आता है ना बायोस वाला लिख के, तब आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस वायरस को एनेबल कर देता है, क्योंकि वो बूट सेक्टर में घुस जाता है और ऑटोमेटिकली वो वायरस भी रन होना शुरू हो जाता है। इसके वजह से आपके कंप्यूटर में नेस्टी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है, और इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिल सकती है अपने कंप्यूटर को यूज़ करने में। ये स्प्रेड कैसे होता है, तो ये स्प्रेड होता है यूजिंग पेन ड्राइव्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो बेसिकली आप अपने पीसी में इन्फेक्टेड मीडिया ड्राइव कनेक्ट करते हो किसी और के पीसी से, एंड ये आपके पीसी में स्प्रेड हो सकता है। उसके बाद का जो कैटेगरी है तो ये है वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस। नाउ ये जो वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वेब ब्राउजर्स या वेब पेजेस के कोड को एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब उसको यूज़ करते हैं, उसके लूपहोल्स को यूज़ करते हैं आपके पीसी को इन्फेक्ट करने के लिए। जैसे ही आप किसी वेब पेज पे जाते हो एंड अपने एक्टिविटीज़ करते हो, तो हो सकता है आपको ये इन्फेक्ट कर लें। इसी वजह से आपको हर किसी वेबसाइट पे जाना नहीं चाहिए। उसके बाद जो होता है वायरस, वो होता है ब्राउज़र हाईजैकर। नाउ आप नाम से ही समझ गए होंगे कि क्या है ये बेसिकली आपके वेब ब्राउज़र के कुछ फंक्शंस को यूज़ करके उसको हाईजैक कर लेता है, और ये आपको फिर आप जब भी अपने ब्राउज़र को खोलते हो अनइंटेंडेड वेबसाइट्स पे लेके जाता है जिस पे आप जाना नहीं चाहते। हमारा जो अगला कैटेगरी होता है वायरसेस का, वो है रेसिडेंट वायरस। नाउ ये बेसिकली ये क्या है, ये उतना कुछ मतलब करता नहीं है फंक्शन में। ये करता क्या है, ये खुद को आपके सिस्टम मेमोरी में डाल लेता है, और जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ये अपने आप को एग्जीक्यूट करता रहता है। तो अगला जो हमारा टाइप है वायरस का, वो है डायरेक्ट एक्शन वायरस। नाउ ये क्या करता है, ये वायरस एक्शन में आता है, मतलब ये वायरस चलता है जब आप किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो वायरस से इन्फेक्टेड है उसको रन करते हो, या फिर ये डोरमेंट ही आपके पीसी में पड़ा रहता है। उसके बाद होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। नाउ ये पॉलीमॉर्फिक वायरस सबसे एडवांस्ड लेवल का वायरस मुझको लगता है, क्योंकि ये अपने कोड को ईच टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज करता रहता है। बेसिकली ये अपने कोड को ऐसे चेंज करता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो उसको पकड़ ना पाए। तो ये सबसे एडवांस्ड मुझको वायरस लगता है वायरस टाइप में। नाउ यहाँ पे मल्टीपर्टेड वायरस एक होता है जो कि क्या करता है, ये करता है कि ये आपके पीसी में स्प्रेड होता है अलग अलग तरीकों से, और ये आपके प्रोग्राम फाइल्स एंड सेक्टर इंफॉर्मेशन, सिस्टम सेक्टर्स, इन सबको इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है। नाउ एक और वायरस जो हम आज के इस लिस्ट में फाइनल रखेंगे, ये होता है मैक्रो वायरस। ये मैक्रो वायरसेस क्या होते हैं, ये यूज़ करते हैं मैक्रो लैंग्वेजेस को। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल वगैरह यूज़ करते हो तो आपको पता होगा इनमें मैक्रो
फीचर अवेलेबल है और ये बेसिकली स्प्रेड होते हैं आपके पीसी में वाया डॉक्यूमेंट और ईमेल अटैचमेंट्स। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, ये आपके पीसी के थ्रू मेल भेज सकते हैं अपने आप को अटैच करके और दूसरे लोगों तक पहुंच सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं अपने आप को। ना हम पहुंचते हैं एक अगले टाइप के मेलवेयर की तरफ, जो कि हमारा सेकंड टाइप होगा, ये होगा ट्रोजन। ना ट्रोजन को अक्सर हम मेलवेयर भी बुला देते हैं, अक्सर हम बुला देते हैं ट्रोजन हॉर्स, अक्सर हम बुला देते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरस, अक्सर हम बुला देते हैं ट्रोजन वायरस। लेकिन ये मेलवेयर का तो एक कैटेगरी है, ये वायरस नहीं है। बेसिकली ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जो एक फंक्शन के लिए बनाया जाता है। आपके पीसी में रह के ये आपके इंफॉर्मेशन को स्टील करता है या फिर डिसरप्ट करता है आपके पीसी के फंक्शंस को, या फिर कुछ अलग एक फंक्शनैलिटी करता है। नाउ यहाँ पे ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात ये है, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता और इसको भी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है। तो ये कैसे आपके पीसी में आता है? वेल, ये बेसिकली आता है आपके पीसी में वाया ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे आपको लगेगा कि ये एकदम लेजिट ईमेल है, यहाँ पे एकदम लेजिट ईमेल किसी ने आपको भेजा है और यहाँ पे एज अटैचमेंट आपके पीसी में आ जाएगा। आपको मतलब बेवकूफ़ बना के घुस जाएगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे और उसके बाद ये रन करना शुरू हो जाएगा। कुछ याद आया? अभी रिसेंटली इसका हम लोगों ने बहुत सुना है। खैर, ट्रोजन्स को बनाया जाता है अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग रोल्स को प्ले करने के लिए और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के ट्रोजन्स होते हैं। हमारा जो पहला टाइप है ट्रोजन का वो है बैकडोर ट्रोजन। और ये बैकडोर ट्रोजन क्या है? बेसिकली ये एक आपके पीसी में बैकडोर क्रिएट करता है। बैकडोर मतलब पीछे वाला दरवाजा, ताकि जो अटैकर है वो आपके पीसी को एक्सेस कर पाए और वहाँ से वो आपके डेटा को चोरी कर सकता है, आपके इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है या फिर आपके पीसी में और ज़्यादा ट्रोजन डाल सकता है। ना एक और टाइप का ट्रोजन हम लोगों ने काफ़ी सुना है जो कि होता है DDoS ट्रोजन। ये क्या होता है? ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस ट्रोजन। ये क्या करता है? ये बेसिकली आपके पीसी में ऐसे ही पड़ा रहेगा और जैसे ही इसको कमांड मिलेगा, मतलब होते हैं ना हैकर्स जो वेबसाइट्स को डाउन करते हैं या सर्वर्स को डाउन करते हैं, तो वो जैसे ही कमांड भेजेंगे ना, आपका पीसी DDoS अटैक करने लगेगा लोगों के ऊपर या फिर किसी नेटवर्क के ऊपर या फिर किसी सर्वर के ऊपर या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर, जब तक वो वेबसाइट डाउन नहीं हो जाता। उसके बाद होता है डाउनलोडेड ट्रोजन। ये क्या करता है? ये डाउनलोड करता है अलग अलग वर्जन मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स के और आपके पीसी में इंस्टॉल करता रहता है। मतलब एक बार आप इन्फेक्ट होते हो, उसके बाद आप इन्फेक्ट होते ही रहते हो। उसके बाद होता है फ्री एवी ट्रोजन। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्री सॉफ्टवेयर से बच के रहना, ट्रस्टेड ना हो तो मत लेना। ये क्या करता है? ये आपके पीसी में पहले तो आप लोगे फ्री एंटीवायरस एज ए फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके बाद ये तो खुद पहले एक ट्रोजन होता है और आपको दिखाएगा कि आपके पीसी में ये वायरस है, ये है, वो है, आपको हटाना है। ये आपने कई वेबसाइट्स पे भी देखा होगा कि पॉपअप्स आते हैं और आप ले लेते हो ऐसा सॉफ्टवेयर, उसके बाद बैंड बज जाती है। तो ये आपको कहेगा कि भैया मुझको पैसे दो और उसके बाद मैं ये वायरसेस को रिमूव कर दूंगा आपके पीसी से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये कम्प्लीटली फेक होता है। उसके बाद गेम थीफ ट्रोजन, ये गेमर्स के लिए बना हुआ है ना। ये बेसिकली क्या करता है? ये गेमर्स के अकाउंट इन्फॉर्मेशन को देखता है और चोरी करने की कोशिश करता है। उसके बाद का कैटेगरी होता है हमारा इन्फोस्टीलर ट्रोजन। ये क्या करता है? जैसे कि आपने समझ ही लिया होगा, ये आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करके आपके डेटा को चोरी करने की कोशिश करता है। अगला है मेल फाइंडर ट्रोजन। ये क्या करता है? मेल फाइंडर ट्रोजन का काम ये होता है कि आपके पीसी में जब ये आ जाता है, उसके बाद आपके पीसी में ये चेक करता है कितने ईमेल अकाउंट्स आपके मेल्स में अटैच्ड है, मतलब आपके एड्रेस बुक में कितने ईमेल अकाउंट्स है और उनका इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करके इसको अपलोड करता है। नाउ जो मुद्दा था जिसके बारे में आपने रेगुलरली सुना होगा, ये होता है रैंसमवेयर। और रैंसमवेयर एक टाइप का ट्रोजन होता है, ये एक वायरस नहीं होता,
रैंसमवेयर ट्रोजन। ये क्या करता है, बेसिकली आपके पीसी के फाइल को इन्फेक्ट कर देता है। जैसा कि आप जानते हो, आपका पूरा एक्सेस बंद कर देता है उन फाइल्स के लिए, उनको एनक्रिप्ट कर देता है और उसके बाद आपको बोलता है कि भैया पैसे दो तब मैं अनलॉक करूँगा आपके फाइल्स को। और वो भी राम भरोसे होता है कि आपके फाइल्स आपको फिर मिलेंगे कि नहीं। इसलिए इसको एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद तो आप ऊपर वाले के भरोसे ही रहते हो। उसके बाद आप खुद भी नहीं कह पाओगे कि आपको अपने फाइल्स मिलेंगे कि नहीं। उसके बाद हमारा होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। जी हाँ, ये क्या करता है? वेल, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये आपके कंप्यूटर में एक बैकडोर क्रिएट कर देता है जिसके थ्रू जो हैकर होता है वो आपके कंप्यूटर को रिमोट नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू कंप्लीटली एक्सेस कर पाता है। उसके बाद तो आप समझ ही गए, आपका कंप्यूटर अब भैया दूसरे के कंट्रोल में है। आपका फाइल, आपका सब कुछ अब दूसरे के कंट्रोल में। उसके बाद होता है रूटकिट ट्रोजन। ना रूटकिट ट्रोजन करता क्या है? ये बेसिकली आपके पीसी में आके हाइड हो जाता है और अपने आप को सिक्योर कर लेता है आपके कंप्यूटर को और ज़्यादा इन्फेक्ट करने के लिए। और उसके बाद ये अपने टाइम को एक्सटेंड करता है एक्चुअली, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक आपके पीसी में अनडिटेक्टेड रह पाए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पीसी इन्फेक्टेड है। और इस बीच वो और मलेशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएगा। उसके बाद होता है एसएमएस ट्रोजन। और बेसिकली ये क्या करता है, ये मोबाइल डिवाइसेस को ज़्यादातर इन्फेक्ट करता है। और इसमें आप क्या कह सकते हो, ये बेसिकली आपके टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड करता है या इंटरसेप्ट करता है और टेक्स्ट करता है प्रीमियम रेट वाले नंबर्स को। मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं ना जिनमें आपको एक एसएमएस भेजने में 7 रुपये, 8 रुपये, 50 रुपये ऐसा लग जाता है। उनमें आपको आपके फ़ोन से एसएमएस भेजेगा और उसके बाद तो भैया आपके हो गया, आपका बिल कितना लंबा आएगा वो तो आप समझ ही लो। और उसके बाद ये प्रीमियम नंबर्स हैकर्स के ही होते हैं, उनको फ़ायदा। खैर, उसके बाद ट्रोजन बैंकर। यस, ये सबसे बड़ा भयानक ट्रोजन है। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश करता है और उसके बाद ये शेयर कर देगा, मतलब जो हैकर है जिसने इम्प्लीमेंट किया है उसके साथ। और ये आपके बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर बिल पेमेंट के इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। तो बेसिकली आप समझ ही गए ये क्या कर सकता है। उसके बाद ट्रोजन आईएम। जी हाँ, ये एक ऐसा ट्रोजन है जिसको आपने अपने लाइफ में बहुत देखा होगा। ये आपको मैसेजेस कई बार आपके दोस्तों से आए होंगे जो आपके दोस्तों ने नहीं भेजा होगा, फेसबुक या फिर किसी भी इंस्टेंट मैसेंजर में। ये इन्फेक्ट करता है इंस्टेंट मैसेंजर्स को और वहाँ से मैसेज भेजता है आपके अकाउंट को यूज़ करके आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को। खैर, ये सारे तो हो गए कैटेगरीज ऑफ ट्रोजन, लेकिन इनमें और बहुत सारे हैं, मतलब स्पाईवेयर, एडवेयर। तो इतना ज़्यादा बोलने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्पाईवेयर क्या करता है, आप पे स्पाई करता है। एडवेयर क्या करता है, आपके वहाँ पीसी में एड्स दिखाने लगता है। ये सारी चीज़ें रख देते हैं साइड में। अब बात करते हैं एक और कैटेगरी ऑफ मैलवेयर की, जो कि होता है कंप्यूटर वॉर्म। नाउ ये क्या होता है? वेल, ये जो कंप्यूटर वॉर्म्स होते हैं ये सॉफ्टवेयर वैल्नरेबिलिटीज को यूज़ करते हैं स्प्रेड करने वाले स्प्रेड होने के लिए। और ये जो होते हैं ये आपके पीसी में वाया स्पैम ईमेल या फिर इंस्टेंट मैसेज के रूप में आते हैं। और एक बार जैसे ही आप इनको ओपन कर देते हो वैसे ही ये आपके पीसी को इन्फेक्ट कर देते हैं और आप के पीसी में मलेशियस वेबसाइट्स खोलने लगते हैं और ऑटोमेटिकली डाउनलोड करने लगते हैं अपने आप को। और मतलब ये एक छोटा सा कोड आया, उसके बाद आपने इसको ओपन किया, ये वेबसाइट पे ले जाएगा और उसके बाद आपके पीसी में डाउनलोड कर लेगा अपने आप को, मतलब वॉर्म को, और उसके बाद इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। उसके बाद ये आपके मशीन को इन्फेक्ट करता रहेगा विदाउट योर नॉलेज। आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपके मशीन को इन्फेक्ट कर रहा है। और ये आपके फाइल्स को मॉडिफाई या डिलीट कर सकता है या फिर उनमें एडिशनल कोड्स को इंजेक्ट कर सकता है जिससे आपके पीसी को और ज़्यादा हार्म होगा। बेसिकली इसको बनाने का एक ही वसूल है कि ये अपने आप को कॉपी कर पाए ओवर एंड ओवर एंड ओवर। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आज आप बहुत सारा नॉलेज लेके जा रहे होंगे। तो यार ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मैंने नॉलेज दिया तो मतलब आप मुझको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप मुझको मोटिवेट नहीं कर सकते।
पता है आपको, आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ, और साथ ही साथ अगर आप शेयर कर देते हो ना तो और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हो ये। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को और फ्री में ऐसे इन्फॉर्मेशन और चाहते हो तो यार एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलो फिर इसी बात पे आज का वीडियो रैप अप करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी या।